उम्मीद है खैरियत से होंगे, वो मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने है ये लाइट ग्रीन लीफ वाला, बड़े बड़े लीफ वाला एक खूबसूरत प्लांट पाइसोनिया। दोस्तों, पाइसोनिया प्लांट एक हार्डी प्लांट है और ये देखिए इस तरह के खूबसूरत इसके लीफ होते हैं। तो दोस्तों, आपके गार्डन को भी एक अच्छा लुक दे सकता है, आपकी बैल्कनी को भी एक अच्छा लुक दे सकता है। और अगर आपके घर में जगह नहीं है और आप कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो आप इसे कंटेनर में या किसी पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी तरह सर्वाइव करता है। तो फ्रेंड्स, इसके मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है पाइसोनिया प्लांट को, लेकिन इसका बोटैनिकल नेम है पाइसोनिया एल्बा। तो फ्रेंड्स, इतना ये देखिए प्यारा सा प्लांट है, इसको भी हमें ग्रो करना चाहिए। इजी टू ग्रो भी है और एक हार्डी प्लांट भी है। उसके अलावा दोस्तों, फुल सनलाइट में ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है, इसलिए इसे घर के बाहर लगाना भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। और दोस्तों, इसे किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो दोस्तों आप इसे कई कई दिन पानी ना दें तो भी आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह सरवाइव करेगा। और अगर आप इसको कंटेनर में लगाते हैं तो फ्रेंड्स, फिर मौसम के हिसाब से आप इसे पानी देते रहिए तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। तो दोस्तों, पाइसोनिया एल्बा को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए और अपने हाउस प्लांट में ऐड कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये आपको। देखिए कितने खूबसूरत इसके लाइट ग्रीन कलर के लीव्स हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। एकदम लाइट ग्रीन लीफ नज़रों को ठंडक देते हैं, बहुत अच्छा एहसास होता है जब इन पे नज़र पड़ती है। दोस्तों, पाइसोनिया प्लांट अगर आप इसे क्यारी में ग्रो करें, ज़मीन में लगा हुआ हो, तो ये 9-10 फीट लंबा ट्री बन जाता है और आप इसकी कटाई छटाई करते रहिए, बहुत खूबसूरत लुक देता है। अगर आप इसे अपने गेट के साथ एंट्रेंस में लगाइए तो आप देखेंगे कि कितना प्यारा लुक आता है। जैसे ही इस पे नज़र पड़ती है तो आंखों को ठंडक मिलती है और फरहत का एहसास होता है, इसलिए कि इसके लीफ जो हैं ये डार्क ग्रीन नहीं होते हैं। अगर दोस्तों ये ज़रा कुछ शेड में होता है तो इसके लीफ का कलर डार्क हो जाता है, लेकिन जब ये फुल सनलाइट में लगा हो तो आप देखेंगे कि इनका कलर लाइट ग्रीन बहुत प्यारा सा लगता है, कुछ येलोइश सा। दोस्तों, इसे फर्टिलाइजर की भी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। आप साल में 2 दफ़ा इसे, एक बार जनवरी के एंड में और एक बार अगस्त में जब बारिशें ख़त्म हो जाती हैं तब आप इसे फर्टिलाइज कर दें। काउडंग मैन्योर आप इसे दे सकते हैं, पुरानी गोबर की गली सड़ी खाद। गमले में लगा है तो गमले के हिसाब से आप इसे कम खाद दीजिए, और ज़मीन में है तो फिर आप इसे जब भी खाद दे सकते हैं। उसके अलावा आप इसे लीफ कंपोस्ट खाद भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ज़मीन में लगा हुआ तो ये बहुत अच्छी तरह सर्वाइव करता है, इसे किसी खाद की नीड नहीं होती है। गर्मी के दिनों में दोस्तों, आप अगर पॉट में है तो आप इसे 2 दफ़ा पानी दीजिए पॉट में, मिट्टी के अंदर। मिट्टी इसकी भुरभुरी वेल ड्रेन होना चाहिए कि पानी गमले में रुका ना रहे। इसलिए दोस्तों, इसकी जो लकड़ी है वो ऐसी लकड़ी नहीं है जैसे कि दूसरे दरख्त होते हैं जिनकी लकड़ी इमारती काम में इस्तेमाल होती है। कुछ कच्ची कच्ची सी इसकी लकड़ी होती है, इसलिए इससे गमले में पानी रहना सही नहीं रहता है। मिट्टी इसकी ऐसी बनाइए कि आप गमले में पानी डालें, पानी गमले से निकल जाए। गर्मी के दिनों में आप इसे 2 बार पानी दीजिए, इसके खूबसूरत लीव्स पे शावरिंग भी कीजिए ताकि प्लांट हरा भरा रहे और खुश रहे। सर्दी के दिनों में दोस्तों इसे पानी की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है,
उसके अलावा दोस्तों विंटर सीजन में इसके पत्ते कुछ ख़राब हो जाते हैं और झड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी मंथ आता है पूरा प्लांट इन प्यारे प्यारे खूबसूरत हरे भरे लीफ से भर जाता है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये वही पौधा है जो जिसके से पत्ते झड़ गए थे विंटर सीजन में। तो फ्रेंड्स, उसके अलावा बहुत आसानी के साथ बाहर के मौसम में फरवरी मंथ में बहुत अच्छी तरह ये कटिंग से लग जाता है। इसकी आप मोटी कटिंग लगाइए, पतली कटिंग लगाइए, या काफ़ी मोटी कोई कटिंग पड़ी हो आप वो लगा दीजिए, तब भी ये बहुत जल्दी इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी नीचे से और ऊपर लीफ आना शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए मेरा ये पौधा भी एक कटिंग से लगाया हुआ है। ये एक डंठल मुझे पड़ा हुआ कहीं से मिल गया था और इसको हमने ज़मीन में ऐसे गाड़ दिया था, ये देखिए। और ये 1 साल के अंदर अंदर ये एक ट्री की शक्ल ले चुका है। तो फ्रेंड्स, बहुत आसानी के साथ इसी कटिंग लग जाती है। बारिशों के दिनों में भी आप इसी कटिंग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो स्मॉल गार्डन विद आरजे से? अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए इन खूबसूरत लीफ वाले प्लांट के साथ, और इनको आप शामिल कर लीजिए अपने हाउस प्लांट में। फुल सनलाइट में रखिए इसे, आसानी के साथ कटिंग से ग्रो कर लीजिए। और उसके अलावा फ्रेंड्स, आप इसको अपनी बैल्कनी में रखिए, ग्राउंड में लगाइए, कंटेनर में लगाइए और इसकी ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए। इसके साथ ही दोस्तों, बाय बाय। कितने प्यारे और ख़ूबसूरत इसके लीव्स हैं, इतने प्यारे और ख़ूबसूरत लीफ, इतने लाइट कलर शायद मुझे कहीं और किसी प्लांट में नहीं नज़र आता है। और दोस्तों, गेट के साथ लगा हुआ तो इतना खूबसूरत लगता है ये प्लांट कि देखने वाला नज़ारा होता है। अगर आप अपने मेन गेट के दोनों साइड पे ये प्लांट ग्रो करें तो बहुत खूबसूरत लुक होता है। ओके दोस्तों, बाय बाय।